मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का सेट हुआ, जिसमें बिहार एसएससी में टॉप किए हैं आनंद। इनका बिहार एसएससी में 131 नंबर, ताली हो जाए। अगला है ज्ञान मणि। ज्ञान मणि का बिहार एसएससी में 130.5 नंबर, ताली हो जाए ज्ञान मणि के लिए। सरिता कुमारी बिहार एसएससी में 119 नंबर, दे दीजिए। नीलेश पटेल बिहार एसएससी में 116, बिहार दरोगा में 55 नंबर, ताली हो जाए। कुंदन बिहार एसएससी में 113। सुजीत बिहार एसएससी में 112, बिहार दरोगा में 64, सुजीत दे दीजिए। ज्योति कुमारी बिहार एसएससी में 111। सुमन कुमारी बिहार एसएससी में 100, बिहार दरोगा में 70। पिंकी कुमारी बिहार दरोगा 70। नवीन कुमार बिहार एसएससी में 82, बिहार दरोगा में 46। सनम बिहार दरोगा 79। तो इस प्रकार बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का नंबर था। अच्छा, सनी सिंह राजपूत बिहार एसएससी में 111, बिहार दरोगा में 59। आज का बिहार पुलिस के टॉपर है संतोष राज का बिहार पुलिस में 86 नंबर, ताली हो जाए। अगला है सनम कुमार 79 नंबर। रजनीश 73 नंबर। ऋषभ 72 नंबर। रवि कुमार 71 नंबर। काशी कुमार 70 नंबर। चंदा कुमारी 70 नंबर। आनंद 67 नंबर। रामेश्वर 65 नंबर। पवन कुमार 63 नंबर। राजा बाबू 63 नंबर। अमित 62। उमेश 61। दिनेश 61। निकेश 61। पूजा 60। दृष्टि 53। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। चलिए आइए, चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। बिहार दरोगा का सेट का डिस्कशन, इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? कौन थे पेशे से शिक्षक? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी थे, ठीक है। उसके बाद है देखिए एएन सिन्हा। देखिए एएन सिन्हा को क्या कहा जाता है? हाँ, अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति। बिहार विभूति। अब बिहार का पहला उप मुख्यमंत्री कौन थे? यही, हाँ यही, दूसरा सत्याग्रही, ठीक। एएन सिन्हा हो गया, हाँ बिहार विभूति या पहला बिहार के उप मुख्यमंत्री। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? पूछता है असहयोग आंदोलन के समय कौन वकालत छोड़ दिए थे? तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण के बारे में पूछता है कि असहयोग आंदोलन में कौन जो है एग्ज़ाम का मात्र 20 दिन बच गया था तो वो पटना कॉलेज छोड़ दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने जो है ना एग्ज़ाम के 20 दिन पहले जो है पटना कॉलेज से पढ़ाई मतलब छोड़ दिए थे। चलिए, नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिकों ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक के रिहाई की मांग किया था? बीसी दत्त। बीसी दत्त की रिहाई की मांग किया था, ठीक है। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 में। कौन सा इसमें से कौन सा ये था? आईएनएस तलवार। हाँ, आईएनएस तलवार का 1100 नाविक ने जो है जो इसमें भाग लिया था। हाँ, शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व करता MS खान। प्लास्टिक है वहाँ पे। शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो MS खान। चलिए, उसके बाद है प्रेम सहगल। क्या है प्रेम सहगल? जो है ना ये 1945 में लाल किला में 1945 में लाल किला पे मुकदमा चला था ना आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर, तो उसमें से एक ये भी थे, प्रेम सहगल, ठीक है। चलिए अगला ये अतिवादियों व उदारवादियों के पूर्ण, ठीक है। और उसके बाद है पाकिस्तान की मांग लाहौर से 1900, ठीक है। अब आइए फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता क्या किया है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता था, एक तेलंग भी था, ये सब मिलके किए थे, ठीक है। अब मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा क्या की थी? स्टुटगार्ट जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराने वाली महिला। कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस था 7वीं। हाँ, और ये भारतीय क्रांति की माँ भी किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए किया जाता है? MG रनाडे के लिए किया जाता है।
अब विवेकानंद को क्या कहा जाता है? तूफानी हिंदू विवेकानंद को। हाँ, एशिया का प्रकाश है गौतम बुद्ध को, हाँ लाइट ऑफ एशिया कौन कहा था? अर्नोल्ड ने कहा था। तूफानी हिंदू विवेकानंद। अभिजीत तिलक को भारतीय अशांति का जनक कौन कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और लोकमान्य भी कहा जाता है, ठीक है। और महात्मा गांधी को तो महात्मा कौन ने उपाधि दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, हाँ बापू बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू का है। चलिए, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका था। उज्जैन का अवंतिका था। और गौड़ किसका था? बंगाल का। प्राग ज्योतिषपुर गुवाहाटी का। कामरूप असम का, ठीक है। उसके बाद है तक्षशिला। क्या है तक्षशिला? पूछता है किस नदी के किनारे है? सिंधु और झेलम के किनारे है। इंद्रप्रस्थ कहाँ था? दिल्ली में था। किसका राजधानी था? कुरु महाजनपद का राजधानी इंद्रप्रस्थ। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? भू राजस्व से संबंधित था। अब भू राजस्व मौर्य काल में कितना होता था? 1/4 से 1/6, ठीक है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? 90 दिन के भीतर दायर कर सकता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010। पहला कौन था? लोकेश्वर सिंह। हाँ, एनजीटी का पहला अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? हाँ, तो प्रकाश श्रीवास्तव। हाँ, प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए, उसके बाद है हाँ अनुच्छेद 253 के द्वारा इसका गठन हुआ था। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए आरक्षित है। गलत बात है। 33% कुल महिलाओं को 33% पंचायत में आरक्षण है। बिहार में है 50%। हाँ, तो बहुत सारे स्टेट का लागू कर दिया है। हाँ? बहुत सारे स्टेट लागू कर दिया है। ना डी बोले, डी। अच्छा, चलिए सुधार कर लीजिए, ठीक है। और ऑप्शन बी क्या है? ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग रहते हैं। गलत बात है, ये भी गलत है। जिसका 18 साल एज होगा। हाँ, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होती है। सही बात है। पहले ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, फिर जिला परिषद होता है। तो इसमें कौन सही है? केवल 3 सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था? 2004 में। कौन सा संशोधन था? 89वां संविधान संशोधन 2003 में। पहले देखिए 65वां संविधान संशोधन 1990 में क्या हुआ था ना? SC ST आयोग नहीं, SC ST आयोग दोनों साथ में बना था। 65वां संविधान संशोधन 1990 में। और फिर क्या किया? 89वां संविधान संशोधन 2003 में ST आयोग को अलग कर दिया गया था। हाँ, अनुच्छेद बोलेगा तो देखिए, जनजाति के लिए पहले जाति है, SC है 338 और जनजाति है 338 का क, और OBC है 338 का ख। 2003 में हुआ, 2004 में अलग किया गया। हाँ, देखिए संशोधन हुआ 2003 में, लेकिन अलग आयोग बना है 4 में, ST आयोग 2004 में। चलिए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ? भारतीय मानवाधिकार आयोग का 12 अक्टूबर 1993 में, लेकिन विश्व मानवाधिकार आयोग का 10 दिसंबर 1948 में। बिहार में 2000। हाँ, बिहार मानवाधिकार 2000। बिहार मानवाधिकार आयोग 2000 में। चलिए, मिड डे मील पूछा था। मिड डे मील का 10 दिसंबर 1948, इसलिए विश्व मानवाधिकार मनाते हैं ना 10 दिसंबर को। मिड डे मील का था ना। भारतीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 में। डेट क्या है मिड डे मील का? छोटा डेट मिड डे मील है आपका 15 अगस्त 1995। ये भी छोटा डेट पूछा था बिहार SSC। किस में? हाँ, मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल या 70 साल, जो पहले हो जाए। अब महिला आयोग कब है? 92। पिछड़ा वर्ग आयोग 93। अल्पसंख्यक आयोग 92। अल्पसंख्यक महिला दोनों 92। अब मानवाधिकार और कौन? पिछड़ा वर्ग आयोग 93। मिड डे मील है 15 अगस्त 1995। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तमिलनाडु में। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? पहला संविधान संशोधन 1951 में। और किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। नहीं हो सकता है। हाँ, और 14वां संशोधन किससे संबंधित है? हाँ, पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। पहले यह किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। हाँ, फ्रांस कब छोड़ के भारत से गया? 1954 में छोड़ के गया। 63 में लेकिन पुदुचेरी को जो है ना भारत में
हाँ भारत में मिलाया गया था। हाँ 4 गो क्षेत्र है। हाँ पुदुचेरी का 4 गो है, माहे है, कराईकल है, यनम है, हाँ यनम नहीं यनम माहे हो गया केरल, ठीक है। हाँ कराईकल तमिलनाडु पुडुचेरी है ये, पुदुचेरी भी आपका तमिलनाडु में मेरे साइड में कराईकल आंध्रा तमिल के बीच में है। हाँ केरल में माहे क्यों गिना जाता है इसका, वो उस हिसाब से मतलब बटा गया था उस समय। चलिए और 14वां हो गया, 93वां संशोधन किससे संबंधित था? 93 SC ST पिछड़ा वर्ग को ये लोग मतलब शिक्षण संस्थान में आरक्षण से संबंधित है कि शिक्षण संस्थान में ये लोग को आरक्षण दिया जाएगा उससे। बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य का क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? उड़ीसा का है। 32 साल बाद इसका डाउन हुआ है, 32 साल बाद हाँ क्या बोले, इसका डाउन हुआ 32 साल बाद इस बार। मुख्यमंत्री ये चेंज हुआ। बीजू जनता दल का स्थापना कब हुआ था? 1997 में। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? शंख। हाँ जनता दल से अलग हुआ है बीजू जनता दल, शंख है। अब वर्तमान में कितना राष्ट्रीय पार्टी है? 6 गो है, 6 गो है। 6 गो कौन कौन है? देखिए बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी, 3 गो तो हो गया। उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया, CPI M जो मार्क्सवादी वाला, और एक कौन हो गया? हाँ नेशनल पीपुल्स पार्टी। हाँ टोटल 6 गो अभी राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ मेघालय में है। चलिए उसके बाद हो गया 6 गो हो गया ना। चलिए इसमें सबसे नया पार्टी कौन है? आम आदमी पार्टी। हाँ 2 अक्टूबर 2012 में बना। हाँ 2 गो निकल गया। सीपीआई का चुनाव चिन्ह क्या है? CPIM का है हसुआ और बाली है। हाँ हाँ चलिए किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिमाणात्मकता का ध्यान निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? माध्यिका में रखा जाता है। चलिए 14 नंबर आइए। भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है, सही बात है। इस 4 धाम यात्रा में शामिल तीर्थ स्थल है केदारनाथ, सही है, बद्रीनाथ भी सही है, लेकिन अमरनाथ नहीं है, हरिद्वार भी नहीं है। देखिए केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, 4 गो है। 4 धाम में ये सब 4 आता है। केदारनाथ किस नदी किनारे है? केदारनाथ भागीरथी नहीं सॉरी केदारनाथ है। बद्रीनाथ अलग है। हाँ ठीक केदारनाथ अलग है। गंगोत्री और गंगोत्री यमुनोत्री 4 गो है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो इसमें कौन सही है? एक सही था सिर्फ। चलिए आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है, लेकिन कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान कौन दिया है? वान न्यूमैन ने सर्वाधिक विकास दिया है। लेकिन कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का माता किसे कहा जाता है? हाँ एडा लवलेस को कंप्यूटर का माता कहा जाता है। और सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? सैमुअल क्रे को। सुपर कंप्यूटर का जनक सैमुअल क्रे। अब भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक। अब विश्व में बोलेगा तो सैमुअल क्रे। चलिए CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? डीकॉम प्रोग्राम अनुदेश। और CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मस्तिष्क कहते हैं। हाँ इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। लॉजिकल, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव और नई DVD को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस का प्रयोग करते हैं? फायरवायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। खाली स्थान की मुद्राएं को चिदम्बरम मंदिर यानी तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है भारतनाट्यम के मुद्राओं को, ठीक है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का हो गया, कथकली केरल का हो गया, और मोहिनीअट्टम केरल का हो गया। कुल कितना शास्त्रीय नृत्य है? 9 गो अब हो गया। कुल शास्त्रीय नृत्य 9 गो हो गया। सबसे अंतिम कौन है? छऊ नहीं झारखंड का छऊ, झारखंड का छऊ, बंगाल का भी है, ठीक है। हाँ देखिए 6 गो शास्त्रीय भाषा है और 6 गो आपका क्या है? 9 शास्त्रीय भाषा और 9 शास्त्रीय नृत्य भी है, दोनों 9 हो गया। चलिए निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा हुआ है? पोंगल में। और पोंगल किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। ओनम कहाँ का है? केरल का है। ये राजा पर्व जो है कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। रज पर्व या राजा पर्व उड़ीसा का है। हाँ रज पर्व है उड़ीसा का है। बिहू असम का है। निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व का 100% जैविक राज्य है? तो सिक्किम है। और देश बोलेगा तो भूटान।
देश में भूटान। और केंद्र शासित प्रदेश भारत का बोलेगा कौन सा? ये है लक्षद्वीप। हाँ, लक्षद्वीप। जैविक वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? आर्द्र भूमि के लिए। और रामसर शहर कहाँ है? ईरान में। बैठक कब हुआ था? पहला बैठक 2 फरवरी 1971 में। और पहला रामसर साइट जिसको शामिल किया गया था कोबोर्ग, ऑस्ट्रेलिया, 1975 में। और भारत कब शामिल हुआ है? हाँ, 1982 में, 1 फरवरी 1982 में। सबसे पहला चिल्का 81। हाँ, चिल्का आपका, चिल्का सबसे पहला है। छोटा बोलेगा तो रेणुका। सबसे छोटा रामसर साइट है रेणुका, जो हिमाचल प्रदेश में। बड़ा है सुंदरवन। ठीक है, टोटल कितना है अभी? अभी 82 को है रामसर साइट। देखिए 81 और 82 दोनों कहाँ का है? बिहार का है। नागी नकटी डैम जो जमुई में है। बिहार का टोटल 3 हो गया। बेगूसराय हाँ? का ये ना। भारत 1 फरवरी 1982 में भारत शामिल हुआ रामसर में। बेगूसराय में जो है। कम मिला था। देखिए तो, देखिए 30वां आम कितना आता है? 39। मॉन्ट्रियल पर चलिए आगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ। और मॉन्ट्रियल शहर कहाँ है? कनाडा में है। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में। रियो समिट 1992 में। और पहला पृथ्वी सम्मेलन किसको कहा जाता है? इसी को कहते हैं 1992 में। हाँ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन इसी को कहा जाता है, 1992 को कहा जाता है। ठीक है, में यूएनएफसी का गठन किया गया, सतत विकास का लक्ष्य। हाँ, सतत विकास का लक्ष्य इसी में रखा गया था। फर्स्ट, एजेंडा 21 भी। हाँ, एजेंडा 21। फर्स्ट UN IPCC कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ था? 1995 में हुआ है। उसी के बाद इसको किया गया, इसको लक्ष्य किया गया। अच्छा, 1995 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से, भारोत्तोलन से संबंधित है। हाँ, वर्धमान ट्रॉफी। ठीक है। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? मेड़ता की। कहाँ की? मेड़ता की। और मीराबाई का शादी किससे हुआ था? हाँ, महाराजा सांगा से। महाराजा सॉरी, राणा सांगा का पुत्र से। राणा सांगा का पुत्र भोजराज से हुआ था। हाँ? राजस्थान में। चलिए, अब उसके बाद मेवाड़ जो है ना पूछता है कौन जो है ना अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया था? तो मेवाड़। चलिए, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। स्पर्मोलॉजी बीज का अध्ययन। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन, हाँ सॉइल यानी मिट्टी का अध्ययन। पोमोलॉजी फल का हो गया। सबसे बड़ा कुल कौन होता है? कंपोजिटी होता है सबसे बड़ा कुल, जिसमें क्या क्या आएगा? सूरजमुखी, गेंदा का फूल, उसके बाद कुसुम उसूम ये सब आएगा। सोलेनेसी में क्या आएगा? आलू, प्याज, धतूरा, बैगन, बेलाडोना। लिलिएसी में लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज। और कुकुरबिटेसी में क्या आएगा? खीरा, कद्दू, ककड़ी, ये सब, करेला। ठीक है। और इसमें पूछता है ना एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री ना। एक बीजपत्री में 3 गो आता है ना। LPG, L से आ जाता है लिलिएसी, P से क्या हो जाएगा? LPG, G से हो जाता है आपका, देखिए तो लुसेंटो होगा। एक बीजपत्री हो गया। हाँ, 3 गो है एक बीजपत्री। लिलिएसी हो जाता है पाल्मी, P से पाल्मी, LP। और G से हाँ ग्रेमनी हो जाएगा। हाँ हाँ, लिलिएसी, पाल्मी और ग्रेमनी तीनों हो गया। एक बीजपत्री। हाँ सही है, 3 आता है। हाँ, G से ग्रेमनी। जीवाणु के हो गया। जीवाणु में अभाव होता है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज ऑल्टमैन, और नामकरण किया है बेंडा। और जीवाणु का खोज कौन किया है? लीवेनहॉक ने। लेकिन जीवाणु शब्द कौन दिया है? एरेनबर्ग। जीवाणु शब्द एरेनबर्ग ने। लेकिन जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? लुई पास्चर को। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती काइटिन का, जीवाणु का पेप्टिडाइक्लोन का, पॉलीपेप्टाइड का, पेप्टिडाइक्लोगेन का, पेप्टिडोग्लाइकेन। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। ठीक है, चलिए। हेनले के लूप का कार्य क्या होता है? जल का संरक्षण करना, मतलब अवशोषण करने का काम करता है। मूत्र का निर्माण कौन करता है? किडनी उडनी करता है। हाँ। रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नांकित में किसकी मुख्य भूमिका रहती है? द्वार कोशिकाओं की मुख्य भूमिका रहती है। गार्ड सेल बोलते हैं ना उसको। गार्ड सेल। हाँ, क्या? अच्छा, बस ठीक है।
सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। टोटल अंतर कितना हो जाता है? 4 मिनट का अंतर हो जाता है। किस कारण से होता है? अपवर्तन के कारण। लेकिन सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। हाँ, प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दिया था? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने विद्युत क्षेत्र का अवधारणा दिया था। हाँ, और किसका खोज किया माइकल फैराडे? ट्रांसफार्मर का। ठीक है। और विद्युत चुंबक की प्रबलता है, विद्युत चुंबक की प्रबलता क्या होगा? धारा बढ़ाने पे बढ़ जाएगा। गैल्वेनोमीटर लगाते हैं ना, हाँ, बढ़ेगा तो गैल्वेनोमीटर का वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा का। नर्म लोहा का बना होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया परमाणु भट्टी। परमाणु भट्टी नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। और ये तो हाँ, एटम बम में, लेकिन अंतर ये है ना, एटम बम और परमाणु भट्टी में एटम बम अनियंत्रित होता है और परमाणु भट्टी नियंत्रित होता है। हाँ, हाइड्रोजन में भी नाभिकीय संलयन होता है, नियंत्रण के लिए किसका? लेकिन हाइड्रोजन में भी अनियंत्रित होता है। क्या बोले? नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरोन का क्षण। हाँ, हाँ, कैडमियम या बोरोन का क्षण। झूले पे बैठ नहीं, मंदक के लिए ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट और भारी जल। हाँ, ठीक। हाँ, दरोगा में पूछा था पिछले बार। झूले पर बैठे लड़के की गति खाली स्थान होगा, कैसा होगा? आवृत्ति होगा, आवृत्तीय होगा, पीरियोडिक होगा। हाँ। दृश्यमान विकिरण यानी विजिबल रेडिएशन की खोज किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। हेनरी बेकुलर ने किसका खोज किया है? रेडियो धर्मिता। हाँ, हर्शेल क्या? विलियम हर्शेल। हेनरी बेकुलर ने रेडियो धर्मिता की खोज किया है। रोएंटेजन ने किसका खोज किया है? एक्स किरण, एक्सरे का खोज विलियम रोएंटेजन। ठीक है। मार्कोनी का दीर्घ रेडियो का खोज मार्कोनी। और लघु रेडियो का खोज हर्ट्ज। हाँ, वही हर्ट्ज ने किया है। चलिए, हाँ, लघु का हर्ट्ज। निम्न में से खाली स्थान एक कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। और सबसे मजबूत बल कौन होता है? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल होता है। इससे भी पूछता है। हाँ, सबसे कमजोर ऑप्शन क्या होता है? हाँ, लेकिन सबसे कमजोर वंडर वाल फोर्स। पट सकती हाँ, वंडर वाल फोर्स सही है। ठीक है, चलिए। धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है? तो विद्युत चालकता दर्शाती है, ध्वनिक प्रकृति भी दर्शाएगी, तन्यता भी दर्शाती है, लेकिन द्वितीयहीनता नहीं दर्शाएगी ना। चमक के लगता है। चमक तो सिर्फ एक ही तो होता है ना, क्या बोलते हैं? धातु में तो होता है। धातु में एक चमक होता है धातु में। हाँ। बोला चमक नहीं ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन उठ गया। अच्छा, नहीं दर्शाता है। इसका मतलब लेस शाइनिंग। हाँ, लेस शाइनिंग। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, हाँ, मतलब इसमें चमक नहीं है, ऐसा हिंदी शब्द लिखा है। चलिए, निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता सोडियम में होता है, उसके बाद लोहा, तो चांदी, तो सोना। ऐसे बोलेगा तो पोटेशियम हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन है, पोटेशियम नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? पोटेशियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अल नीनो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा है जो पेरू के निकट प्रकट होती है। सही बात है। अल नीनो गर्म है और ला नीनो ठंडा है और प्रशांत महासागर में चलता है। अल नीनो जो है ना, इंडिया में सूखा। हाँ, ये जो है ना, इसी से मौसम अनुमान लगाया जाता है। लालिना एक्टिव है ज़्यादा। हाँ, इस बार लालिना एक्टिव हाँ, ला नीना है। चलिए, निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है? बांग्लादेश 4096.6 और चीन का कितना है? 3488। ठीक है। पाकिस्तान के साथ कितना है? 3323। म्यांमार के साथ 1643। नेपाल के साथ कितना है? 1751 है। और कौन बच गया? भूटान 699। अफगानिस्तान 106। अब पूछेगा भारत का कितना राज्य जो है ना पड़ोसी देशों की सीमा से लगता है? कितने राज? हाँ, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। निम्न में से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में से शामिल नहीं है? देखिए, होक्काइडो है, होन्शु भी है, शिकोको भी है और क्यूशो भी है, लेकिन सांसी नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हम बता देते हैं। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु है। पूछेगा टोक्यो और हिरोशिमा दोनों किस द्वीप पे है? तो होन्शु पे है। होन्शु पे है टोक्यो और हिरोशिमा। सबसे बड़ा द्वीप भी है जापान का। अब पूछेगा होन्शु द्वीप जो है ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मतलब किसका उत्पादन किया जाता है? सॉरी, तेल का जो है ना,
तेल यहाँ से निकाला जाता है होन्शु द्वीप पे। टोक्यो और ये हिरोशिमा दोनों होन्शु पे है ना? हाँ, टोक्यो और हिरोशिमा होन्शु पे है, बड़ा भी है, तेल निकाला जाता है होन्शु पे। और क्यूशो द्वीप क्या है? नागासाकी। नागासाकी क्यूशो द्वीप पे है। हाँ, और नागासाकी पे बम गिराया गया था पहले, हिरोशिमा पे 6 अगस्त और नागासाकी पे 9 अगस्त। लिटिल बॉय पहले था, उसके बाद फैटमैन। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। और उस समय बम गिराने का ऑर्डर कौन दिया था? अमेरिका का उस समय राष्ट्रपति कौन था? हेनरी ट्रूमैन। हेनरी ट्रूमैन, हाँ ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत होता है। हाँ, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है। चलिए, और सबसे छोटा जापान का द्वीप कौन है? शिकोकू। शिकोकू सबसे छोटा द्वीप जापान का हो गया। चलिए, सब हो गया ना? चलिए, उसके बाद आइए, भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि महाभियोग में विधानसभा भाग नहीं लेती है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तीनों भाग लेती है, इसलिए महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद बोलेगा तो अनुच्छेद 61 हो गया। लेकिन महाभियोग जो है ना, लाने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, जो सदन में आएगा उसका 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद 2/3 बोलेगा कि हाँ, 14 दिन पहले उसको इन्फॉर्मेशन देना है। नहीं, तो महाभियोग लाने के, हाँ, महाभियोग लाने से 14 दिन पहले बता देंगे कि आपके ऊपर महाभियोग लाए। हाँ, ठीक है। फिर जिससे मतलब जिस सदन में आया उसके 1/4 जो है ना सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर अगला सदन जाएगा, फिर उसमें भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और जिस दिन पारित हो गया उसी दिन राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त माना जाएंगे। चलिए, अभी तक कोई भी राष्ट्रपति पे दुनिया में हो भी क्यों? हाँ, हाँ, वारिंग हेस्टिंग्स पे, हाँ, उस समय इंग्लैंड गया था तब लगा था, बर्क लगाया था। डोनाल्ड ट्रम्प पे भी कुछ लगा था। हाँ, उसको हटाया गया था डोनाल्ड ट्रम्प। चलिए, सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान और सब्सिडी पर व्यय, ये सब सरकार के राजस्व में शामिल है। सही बात, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाएं द्रविड़ भाषा मानी जाती है? तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ऐसा शास्त्रीय भाषा भी है। कब कब शामिल किया गया था ये भी पूछता है। तमिल 2004 में, हाँ, तेलुगु बोलेगा 2008 में, और संस्कृत कब है? 5 में, संस्कृत 5 में है। देखिए, तेलुगु और कन्नड़ दोनों 8 में है, तेलुगु कन्नड़ 8 में। मलयालम कब है? 13 में। 2014 में किसका? 14 में उड़िया, 14 में उड़िया है। और टोटल कितना शास्त्रीय भाषा? 9 हो गया। फारसी को कब जोड़ा गया? रिसेंट में नहीं जोड़ा गया, 2020 में। 2020 में जो है ना नई शिक्षा नीति आया था ना, उसी में यह बात बोला था कि तीनों भाषा को, कौन कौन? पाली, प्राकृत और फारसी, क्योंकि पहले 6 को था ना, और तीनों को जोड़ दिया है, पाली, प्राकृत और फारसी। हाँ, तीनों को, मतलब 2020 में जो शिक्षा नीति आया था ना, उसी में ये किया गया था, तीनों। बहुत कम बोलने वाला है, इसलिए तो इसका उत्थान के लिए ये सब काम किया जा रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक जनित याचिका की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी? भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। और कब आया था? देखिए, PIL का पहला मामला 1979 में, कौन है? हाँ, बिहार में हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार। और PIL का माँ किसको कहा जाता है? पुष्पा हिंगो। हाँ, पुष्पा हिंगोरानी को। पुष्पा कपिला हिंगोरानी। हाँ, पुष्पा कपिला हिंगोरानी को PIL का माँ को कहा। जज कौन था? देखिए, जब आया था ना PIL, जब दायर हुआ था उस समय YB चंद्रचूड़ थे, लेकिन जब इसका मामला सुनाया गया था ना, इस पर सुनवाई हुआ था, तो उस समय PN भगवती थे। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा? राज्यों का क्षेत्र से, केंद्र शासित प्रदेश से, ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है, इससे भी जैसे। चलिए, अगला क्वेश्चन आइए, उसके बाद है 46 नंबर। 46 में तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। राज्यों का क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है, तीनों का तीनों अनुच्छेद 1 में आता है। देखिए, भारत राज्यों का संघ है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला आइए, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तोरन का किला को शिवाजी ने कब जीता था? 1644 में। 1644 में तोरन का किला। 72 में तो आपका पन्हाला दुर्ग को। निम्न में से कौन सा पठार अरावली एवं विंध्याचल विंध्यन श्रेणी के मध्य स्थित है? तो मालवा का पठार। अब भारत को 2 भागों में कौन सा
हाँ विंध्याचल जो पर्वत ना भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। नदी नदी में नदी ताप्ती होगा। हाँ? नहीं भारत को 2 भागों में बोला है ताप्ती। हाँ नदी में ठीक है ताप्ती। विंध्याचल पर्वत हो गया ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? चिल्का। एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी की झील चिल्का उड़ीसा में है ठीक है। परसेंटेज में सांभर हो जाएगा। और प्रतिशत में बोलेगा तो सामर झील राजस्थान का हो गया। भारत का सबसे खारा है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। पूछेगा पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो लोकटक झील मणिपुर। हाँ तेरतागढ़ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में कितना % हिस्सा? 84% और तमिलनाडु में 16%। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील भारत में। अब विश्व में सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन है? कैस्पियन सागर। हाँ विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कैस्पियन सागर हाँ 5 देशों से। हाँ तारीख उसी का ट्रिक है। हाँ हाँ 5 ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को कितने श्रेणी में विभाजित किया है? 3 श्रेणी में विभाजित किया है ठीक। 3 श्रेणी में। अब भारत में कितना प्रकार का मिट्टी है? 8 प्रकार का लेकिन मेन रूप से 4 ही प्रकार। कृषि योग हाँ 8 हाँ ICAR का नाम। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा है? उत्तरी मैदान सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है काहे कि ये जो है ना नदी से निर्मित क्षेत्र है। जलोढ़ वाला मिट्टी है। हाँ गंगा उंगा और उसके सहायक नदी से बना है। पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ है? सिक्किम में। पाक्योंग विमानपत्तन सिक्किम में है। हाँ ये नया है सिक्किम में पाक्योंग। सर्वेक्षण शोध का संस्थापक या जनक किसे माना जाता है? PF लाजासफील्ड को माना जाता है। PF लाजासफील्ड को सर्वेक्षण शोध का संस्थापक। निम्नलिखित में से किस नगर को एडियाटिक की रानी कहा जाता है? वेनिस। एडियाटिक की रानी वेनिस। और पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? कोची को। पूर्व का वेनिस कोची को ठीक है। और अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी श्रीलंका को क्या कहा जाता है? पूर्व का मोती श्रीलंका को। हाँ ठीक पूर्व का मोती बोलेगा तो श्रीलंका। हाँ वो भी कोची है ठीक। चलिए एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका में है। और एलिफेंटा पास देखिए श्रीलंका में है लेकिन एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में मुंबई में है। लेकिन एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में हो गया। एलिफेंटा पास श्रीलंका। एलिफेंटा गुफा मुंबई। हाँ एलिफेंटा नोज डॉल्फिन नोज जो है ना विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोज है अलग। चलिए भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? 1994 में। अब फुल फॉर्म क्या होता है PSLV का? पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हाँ 84 मिनट क्या 84 मिनट लगता है। हाँ भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर का है। और मैरी कॉम जो है ओलंपिक में कौन पदक जीती थी? कहाँ से पदक? कब? 2012 के ओलंपिक 2012 के लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम जो है कांस्य पदक जीती है ठीक है। अच्छा इधर रह गया। पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो हो गया मेक्सिको का हो गया। अर्जेंटीना का भी क्या है? उसका भी पीसो है। हाँ निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? भगवती सूत्र का संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है। शुल्ब सूत्र है, स्रोत सूत्र है, धर्म सूत्र है। ये सब ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। भागवत धर्म सिर्फ ये तो जैन धर्म में है ना। हाँ हाँ इसी से जानकारी मिलता है 16 महाजनपदों का। ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के वर्ग को प्रभुत्व था? मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह इसी को कहा जाता है। रोशन अख्तर किसका नाम था? मोहम्मद शाह का ही नाम था। शाह आलम द्वितीय। अली गौर किसका था? शाह आलम द्वितीय का था। अकबर द्वितीय। दूसरा अंतिम बादशाह कौन था? मतलब क्या बोले? हाँ अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला अकबर द्वितीय। और सेकेंड लास्ट मुगल बादशाह कौन था? यही था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था ठीक है। और लंदन भेजा था। लंदन भेजा था किस लिए? पेंशन
हाँ पेंशन को मतलब रोक दिया था उसको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है जहांदार शाह। जहांदार शाह का तो लंपट मूर्ख कहा जाता है। किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? भुंजिया। भुंजिया जनजाति के लोग अपने घर, हाँ झारखंड का है, झारखंड रसोई घर को लाल बंगला कहता है। ठीक है, हाँ सब झारखंडे का है। मुंडा, संथाल, ओरांव मेन रूप से झारखंड। ऐसे तो आपका उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। हाँ ज़्यादा बोलता है। 32 को जनजाति है टोटल झारखंड में, हाँ उसमें से 8 को आदिम जनजाति। चलिए सबसे पुराना बोलेगा तब कौन? चलिए, एहोल अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। कौन, किससे संबंधित है? राजा बोलेगा पुलकेशिन द्वितीय, लेकिन कौन लिखा है? रवि कीर्ति, रवि कीर्ति। और हिंदी भाषा में कौन सा अभिलेख है? देवपाड़ा। देवपाड़ा अभिलेख हिंदी भाषा में है। और किस राजा से संबंधित है? बंगाल के शासक विजय सेन। बंगाल के शासक विजय सेन से संबंधित है। और तिथि रहित अभिलेख कौन सा है? तिथि रहित अभिलेख तो आपका हाथी गुफा। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। उसमें तिथि नहीं लिखा हुआ, कितना कब बना है। हाँ उड़ीसा में। चलिए, उसके बाद आइए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आए 2 राज्य थे। विजयनगर 1336, अबामनी 1347। विजयनगर का स्थापना हरिहर बुक्का और आपका इसका अबामनी का हसन गंगू। अकबर के टाइम में यही था, विजयनगर साम्राज्य किसने दिया? ना अकबर के समय में कैसे? हाँ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह पूरा नाम था, उसी का नाम हसन गंगू। क्या कृष्णदेवराय? हाँ 1509 से 1500। वो बोल रहे हैं अब कृष्णदेवराय बाबर का समय में था। हाँ बाबरनामा में इसका चर्चा किया है। कृष्णदेवराय का चर्चा है और आपका राणा सांगा का। चलिए, उसके बाद आइए, अगला आइए। और विजयनगर का भाषा क्या था? तेलुगु। विजयनगर का भाषा तेलुगु और बहमनी का मराठी। कौन सा षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी ने न्यायिक घोटाला कहा था? मेरा षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1929 में। इसमें 3 अंग्रेज भी था। मेन रूप से कौन है? वो फेमस था फिलिप स्प्रेड। फिलिप स्प्रेड जो था ना 1929 का मेरठ षड्यंत्र से जुड़ा अंग्रेज व्यक्ति था। और दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1912 में हुआ था। हाँ बम जो फेंका गया था। बम फेंका था 1908 वाला में। नहीं, इस पे भी बम फेंका। हाँ 1908 में अलीपुर बम कांड में भी बम फेंका है। हाँ और दिल्ली में जो हार्डिंग द्वितीय पे बम फेंका गया था ना, उसी को दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। हाँ दोनों। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था। हाँ, कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहा जाता था? देखिए, पर्वतों और नदियों की भूमि दोनों बोलेगा तो थाईलैंड, लेकिन नदियों का देश बोलेगा तो बांग्लादेश, और नहरों का देश पाकिस्तान। हाँ, झीलों का देश फिनलैंड हो गया। ठीक है, नहरों का देश हो गया फिनलैंड। ओ सॉरी, नहरों का देश है आपका पाकिस्तान, झीलों का बोलेगा तो फिनलैंड। चलिए, और म्यांमार क्या? अच्छा कहाँ थे? हाँ, म्यांमार को सुंदर बौद्ध मूर्ति ज़्यादा कहाँ मिलता है? म्यांमार में। सुंदर बौद्ध मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है म्यांमार। स्वर्णिम पेगोड़ा का देश म्यांमार को कहा जाता है। और म्यांमार कब वाला स्वतंत्र हुआ था? 35 अधिनियम देखिए, बर्मा बोलते थे उस समय। वो तो देखिए भारत से जो है ना अलग हुआ है, लेकिन स्वतंत्र हुआ है 1948 में। हाँ हाँ, 4 क्या है? फरवरी। पड़ोसी देशों का इतिहास श्रीलंका 4 जनवरी या 4 फरवरी। एक श्रीलंका है, देखिए तो म्यांमार जो है कब स्वतंत्र हुआ? 4 फरवरी होना चाहिए। श्रीलंका है लगता है 4 जनवरी और ये है 4 फरवरी, दोनों लेकिन 1948 से। 4 जनवरी म्यांमार है सर? कौन है म्यांमार? हम बर्मा वही है, तो यानी बर्मा है 4 जनवरी 1948 और श्रीलंका है 4 फरवरी 1948। चलिए, निरंकारी 4 फरवरी 1948 में श्रीलंका हुआ। हाँ ठीक है, 1 महीना का अंतर है दोनों में। इसका नोट्स का मिल रहा है, इतिहास का हम उस समय बनाए थे। चलिए, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? बाबा दयाल दास ने। कहाँ पे? पंजाब में 1851 में। 1851 में निरंकारी आंदोलन शुरू हुआ था पंजाब में। बेनीजीलोस कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया था? ग्रीस का। ग्रीस मतलब यूनान। हाँ, आर्किमिडीज यहीं कहते हैं। कैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है।
पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर किसकी रचना है? गैथन हार्डी का है। 1508 में चौला का युद्ध किसके बीच हुआ था? चौला का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी दी अल्मोड़ा और गुजरात के शासक के बीच हुआ था। पुर्तगाली था ना? हाँ, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिसो द अल्मेड़ा। कब बनकर आया था? 1505 में। 1505 में। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? अल्मेड़ा, यही लाया था। गोवा को कौन जीता था? अल्बुकर्क। कब? 1510 में। लेकिन अल्बुकर्क कब आया था? 1509 में। गोवा में कौन? ट्रांसफर किया अपना राजधानी? हाँ, देखिए, पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। हाँ, अल्मेड़ा आया है सबसे पहले। महाराजा रंजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था? गुजराती को शामिल नहीं किया गया था। बिहारी था, डोगरा था, गोरखा था। ठीक है। और रंजीत सिंह ने अमृतसर का संधि कब किया था? 25 अप्रैल 1809 में। किसके साथ? चार्ल्स मेटकॉफ के साथ। 25 अप्रैल 1809। प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। हाँ, प्रेस में मुक्तिदाता। ठीक है। रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ। श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना किया है? शशिपदा बनर्जी। ना सॉरी गड़बड़ हो गया। अमृतसर का संधि आपका महाराजा रंजीत सिंह और मिंटो द्वितीय के बीच हुआ था। नहीं, चार्ल्स मेटकॉफ था भैया। चार्ल्स मेटकॉफ था, कंफर्म। देखिए तो लुसेंट में देखिए, खुली ना। मिंटो द्वितीय था हमको अमृतसर का संधि में। हाँ, मिंटो द्वितीय होना चाहिए। मिनटो द्वितीय होगा 5-8 में। हाँ, मिंटो। रंजीत सिंह नहीं, यही भेजा होगा। मिनटो तो नहीं है, भेजा होगा उसने। वही भेजा होगा। अच्छा, कार्यकाल था आपका मिंटो द्वितीय का, लेकिन आपका संधि करने गया था आपका चार्ल्स मेटकॉफ। हाँ, संधि करने गया था चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक, यही अंतर है। टी मेटकॉफ आपका गया था। हाँ, देखिए, मिंटो द्वितीय का कार्यकाल था, सॉरी मिंटो प्रथम का कार्यकाल था और चार्ल्स मेटकॉफ गया था संधि करने के लिए। हाँ, नहीं 7 से 13, 1807 से 1813। मिंटो द्वितीय, हाँ मिंटो द्वितीय तो बाद में आएगा। 1905। हाँ, मिंटो द्वितीय आया। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग। हाँ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 का क्या हो गया? शशिपदा बनर्जी ना। अगला ये हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा किस देश में? म्यांमार में। और म्यांमार का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इरावदी नदी को कहा जाता है। और म्यांमार कब स्वतंत्र हुआ है? 4 जनवरी 1948 और श्रीलंका 4 फरवरी 1948। हाँ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर, उसका ऊंचाई 1722 मीटर। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, ये भी सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम और भूटान नहीं, सिक्किम और तिब्बत के चुम्बी घाटी को जोड़ता है। हाँ, जलेपला है सिक्किम में, वो आपका भूटान को। हाँ, ठीक। और नाथुला क्या हो गया? सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी होगा। हाँ, राकापोसी होगा, जो कहाँ है? राकापोसी आपका ट्रांसमले देश बोलेगा तो आपका पाकिस्तान में है, वही पीओके वाला एरिया में है। हाँ, भारत की मृदाओं में से किस सूक्ष्म तत्व का सर्वाधिक कमी है? जस्ता का सबसे ज़्यादा कमी पाया जाता है। ऐसे तो बहुत चीज़ का कमी है, लेकिन जस्ता का सबसे ज़्यादा कमी है। मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है? चौड़ावाड़ी ताल झील से निकलती है मंदाकिनी नदी। ठीक है। हाँ, उत्तराखंड में ये सब है। शेषनाग झील भी कहाँ है? शेषनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। राकस ताल झील उत्तराखंड में है। देखिए, ताल लग जाएगा तो उत्तराखंड हो जाएगा, लेकिन चंद्रताल और सूर्यताल वो है हिमाचल प्रदेश का। और जितना नाग उगोला आएगा वो जम्मू कश्मीर का।
राकस ताल से ना कोई नदी निकलती है। हाँ सतलज नदी। हाँ उस पार है ये। उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में नहीं है, सही बात है। वहीं से कौन? सिंधु नदी, सिंधु नदी, राकस ताल झील बोल रहे हैं। उसी से एक नदियाँ निकलती है जाती है। सतलुज, सतलुज, सतलुज और सिंध। राकस ताल झील बोल रहे हैं। सिंध आती है मानसरोवर से और सतलज राकस ताल झीले से निकलती है ये। हाँ हाँ सतलज नदी निकलती है, सही बोल। ठीक ठीक। राकस ताल झील जो है कहाँ हो गया? तिब्बत वाला एरिया। चलिए हाँ, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? हेराल्ड मैकमिलन था। हेराल्ड मैकमिलन था। और पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? हाँ सतलज नदी मानसरोवर झील तिब्बत के राकस ताल से निकलती है। ठीक है ठीक। राकस ताल हो गया तिब्बत में। ठीक चलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? आइजनहावर। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर। और रूसी राष्ट्रपति कौन था? रूसी राष्ट्रपति बुल्गारिन। प्रथम रिपब्लिक डे पे आने वाला है। हाँ बुल्गारिन। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति जो रिपब्लिक डे पे आया था। रिपब्लिक डे पे भारत आया था। पता नहीं। बराक ओबामा था। आया ही हो ही रहा है, तो कौन से आए थे यहाँ? सिख गुरु, पहले सिख गुरु आए थे यहाँ पर। कौन सा सिख गुरु पहले पटना में आए? नहीं नहीं, उससे पहले आ गए हैं, आपको बताते हैं। गुरु नानक, गुरु नानक ना। हाँ ये स्वर्ण मंदिर में, स्वर्ण मंदिर नहीं सॉरी, पटना सिटी में जो है ना वहाँ पे आए हैं लगता है। 15 से 6 में गुरु नानक आए थे। ठीक है चलिए, हो गया ना। रूसी राष्ट्रपति बोलेगा बुल्गारिन, अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर, और ब्रिटेन का बोलेगा प्रधानमंत्री तो हेराल्ड मैकमिलन सबसे पहले भारत आया था। सही कथन का चयन करना है। नाबार्ड का प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार। ठीक है, ये जो है ना क्या है, सही है। और वर्तमान में कौन है नाबार्ड का? साजी केबी। नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 में शिवरामन समिति के सिफारिश पर। हाँ 1982 है तो छठी चल जाएगा। उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला रीना धर्मशक्तु। नहीं गलत है। उत्तरी ध्रुव पे कौन पहुंची थी? प्रीति सेन गुप्ता। उत्तरी ध्रुव पर हाँ प्रीति सेन गुप्ता। एन लम्सडेन को ग्रैंड ओल्ड लेडी, नहीं ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा अशरफ को कहा जाता है। प्रथम अर्जुन अवार्ड जीतने वाली थी। हाँ एन लम्सडेन जो है ना अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला। ठीक है, लेकिन देखिए खेल के क्षेत्र में बोलेगा ना ग्रैंड ओल्ड लेडी तो कुंज रानी को कहा जाता है। खेल के क्षेत्र में ग्रैंड ओल्ड लेडी खेल के क्षेत्र में बोलेगा तो कुंज रानी, लेकिन ऐसे पूछ देगा ग्रैंड ओल्ड लेडी भारत का तो 78 का 1 हो जाएगा। 78 का 1 होगा। ए सही तो हो जाएगा। क्या बोले? खेल के क्षेत्र में कुंज रानी। चलिए तो क्या हो जाएगा? 78 का 1 आंसर हो गया। पूरा भारत में बोलिएगा तो अरुणा अशरफ अली, लेकिन खेल के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो आपका कुंज रानी। किसका मिलान असत है? विश्व की सबसे छोटी नदी रोहन नदी है। हालांकि डी नदी देता है, लेकिन आप देखिएगा ना रोहन नदी सबसे छोटा देता है ना। आप सर्च कीजिएगा। हाँ अमेरिका में है। अब भारत का सबसे ऊंचा पतन नैनीताल है, गलत है। लेह में है, सबसे ऊंचा पतन लेह में है, उसका नाम है कुशोक बकुला रिम्पोचे। हवाई पतन इसका नाम है। याद रखेगा। नहीं लिखे हैं। 61 मीटर का 201 फीट। 200 किसका? 201 फीट रो नदी की लंबाई। हाँ रो नदी सबसे छोटा है, सही है। क्या अच्छा कुशोक बकुला। हाँ कुशोक बकुला रिम्पोचे लद्दाख का नाम है, इसीलिए ऐसा है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है? ब्रिटिश संग्रहालय है। ब्रिटिश संग्रहालय, सही बात है। और भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में ना कच्छ ही है। कच्छ है सबसे बड़ा है। क्या लोकसभा क्षेत्र में बोलेगा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल में तो आपका हो जाएगा लद्दाख। चलिए, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या अभी वर्तमान में 20 हो गया है। 20 हो गया है। भूपर्पट्टी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित है? 0.025। ऑप्शन ए हो जाएगा। आयनिक यौगिकों के कथनांक उच्च होते हैं। क्या होगा? कथनांक उच्च होगा। गलनांक भी क्या होगा? वो भी उच्च होगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? पेट्रोलियम है, कोयला है, लेकिन जैव भार जो है ना जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनाता है? हाँ पानी बनाता है। एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इंट्रोन का निकलना तथा एक्सोन का जुड़ना क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग कहलाएगा। स्प्लाइसिंग कहलाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। निम्न में किस समूह के एंटीबॉडी से एलर्जिक
एलर्जी होगा, एलर्जिक होगा, एलर्जिक होगा, वही एलर्जी। क्रिया प्रारंभ होता है तो IgE से, IgE से एलर्जी याद रखिए, IgE हाँ एंटीबायोटिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। साइपन द्वीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस आकार का है। और प्रशांत महासागर का त्रिभुजाकार। और प्रशांत महासागर कितना भाग को घेरे हुए है? 1/3 मतलब 33%। अष्ट सहरिक प्रज्ञा परामित और पंचरक्ष चित्रित पांडुलिपि है, यह किस काल का है? पाल युग का है। हॉलैंड यानी डच के व्यापारी ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1632 में। हाँ यहीं पे वो वाला जो है ना, ये वाला, ये वाला, हाँ ये वाला जहाँ हम लोग सेट मार रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ चलिए 1632 में। लेकिन डच कब आया था भारत में? 1602 में आया है। लेकिन अपना पहला व्यापारी कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में, 1605 मसूलीपट्टनम। चलिए, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण हिमालय, कर्क रेखा की स्थिति, दक्षिण पश्चिम मानसून, सभी हो जाएगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है तो यह अर्थव्यवस्था किस प्रकार का होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। हाँ वहाँ कैसा है? समाजवादी, साम्यवादी होता है। अमेरिका में है ये सब समझना। न रसिया में साम्यवादी है, अमेरिका में कैपिटलिज्म है। ठीक है, और मिक्स्ड इकोनॉमी बोलेगा तो वो तो भारत में हो गया। भारत का हो गया। हाँ। ठीक है, और न रूस में, आपका चाइना में चीन का क्या है? साम्यवादी है। साम्यवादी चाइना में, हाँ चाइना रूस में भी है। जिसमें मानव का अधिकार हो, उसको साम्यवादी, जिसमें मानव का अधिकार नहीं हो। ठीक है, साम्यवादी रूस और चीन में है। हाँ, समाजवादी ठीक है यूएसएसआर होगा। और समाजवादी तो ठीक है अमेरिका में, मिश्रित है, भारत का है। लेसेस फेयर सिस्टम अर्थात अहस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? सेरा ने किया है। ठीक है, एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक दिया था। हाँ बांग्लादेश का। उनके साथ हम लोग का इंडिया का भी एक मेंबर थी थे। हाँ अमरसेन थे। हाँ कार्ल मार्क्स ने कौन सा पुस्तक लिखा है? दास कैपिटल लिखा है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? 2 अक्टूबर 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसके डे अच्छा देखिए तो सामुदायिक विकास का जनक बोल रहे हैं। चलिए, हाँ, भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार का बेरोजगारी की प्रधानता होती है? अदृश्य बोलिए या प्रच्छन्न बेरोजगारी? अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी कहाँ मिलता है? हाँ ग्रामीण यानी गांव के क्षेत्र में मौसमी, जैसे नहीं जैसे गांव में क्या होता है ना, जैसे अभी धान गेहूं का मौसम आया तो हाँ चल जाता है, कर लिया, उसके बाद जो है शहर आ जाता है। ठीक है, और सबसे वर्तमान में सबसे बड़ा बेरोजगारी कौन है? शिक्षित बेरोजगारी। सबसे बड़ा समस्या शिक्षित बेरोजगारी। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? 18 नवंबर 2004। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष सोमपाल। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में है। मैसूर कर्नाटक में। हैदराबाद में क्या है? तिलहन अनुसंधान, विदेशी भाषा अंग्रेजी भाषा अनुसंधान, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान, ग्रामीण विकास भी है। मैसूर में एक और है भाषा अनुसंधान। हाँ क्षेत्रीय भाषा अनुसंधान। क्षेत्रीय भाषा हो गया मैसूर में, अंग्रेजी या विदेशी भाषा हो गया हैदराबाद में। मुंबई तो हो गया, RBI हो गया, SBI सब का हो गया। चलिए, सिडबी लखनऊ, सिडबी का मुख्यालय, सेबी का मुंबई हो गया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSME कब पारित हुआ था? 2006 में पारित हुआ था। भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। ठीक है ना। आइए, GST किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। GST कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन 2016। GST लागू करने वाला भारत कितवां देश बना है? 161वां। GST लागू करने वाला भारत 161वां। सबसे पहले GST कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस। देश बोलेगा था फ्रांस।
और भारत में असम, और भारत का अंतिम राज्य जीएसटी लागू करने वाला जम्मू कश्मीर। और जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। और जीएसटी लागू करने में कौन सा समिति? केलकर समिति। जीएसटी लागू करने का सिफारिश केलकर समिति ने किया था। 3 स्लैब में किसमें? जीएसटी में 5 आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।